नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु पुष नक्षत्र आ गया है। इस दिन में हम जो भी कार्य करते हैं वह अपने आप में सिद्ध होता ही है। तो गुरुवार का दिन है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन है और गुरु नक्षत्र गुरु पुष योग की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही सूर्योदय होगा, तब से ही गुरु पुष नक्षत्र शुरू होगा, जो कि 4:43 पर समाप्त हो जाएगा शाम को। सर्वसिद्धि योग भी बन रहा है इस दिन, अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, सौभाग्य और सोमन योग भी बन रहा है। आप इस पुष नक्षत्र में जो भी कार्य करेंगे वह अपने आप में सिद्ध होगा ही। तो गुरुवार के दिन कल आप हो सके तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर हो या केले का वृक्ष हो आपके आसपास, या माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कोई भी फोटो प्रतिमा विराजमान हो आपके घर में, या मंदिर आप जा सकें तो और भी अच्छी बात है। आपको छोटा सा उपाय करना है नौकरी के लिए, विवाह के लिए, कोई भी आपकी कामना है जो लंबे समय से चल रही थी, उस कामना की पूर्ति के लिए, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए। मंगल दोष है, अगर बहुत दिनों से विवाह हो ही नहीं रहा है, उसके लिए भी, कुल मिलाकर जो भी आपकी इच्छा कामना है उसके लिए छोटा सा उपाय गुरु पुष नक्षत्र में करके अपने जीवन के सारे मनोकामनाएं, सारे कष्टों को दूर करते हैं। आइए जानते हैं गुरु पुष नक्षत्र का उपाय। तो सबसे पहले आप हो सके तो हल्दी मिश्रित जल को, भगवान विष्णु के स्वरूप में केले का वृक्ष होता है, केले के वृक्ष की पूजा गुरुवार के दिन श्रेष्ठ मानी जाती है। इससे भाग्योदय होता है, भाग्य प्रबल होता है। तो 1 लोटा शुद्ध जल में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल करके, और जो भी व्यक्ति केले के वृक्ष की जड़ में समर्पित करता है, भगवान नारायण उसके भाग्य को प्रबल कर देते हैं। और आप चने की दाल, गुड़ को भी भगवान विष्णु के स्वरूप केले के वृक्ष में समर्पित करें और दीप भी जलाएं, तो उसमें भी 1 चुटकी हल्दी डाल करके दीपक प्रज्वलित करें केले के वृक्ष की जड़ में। फिर 1 पान का पत्ता लें। 1 पान के पत्ते पर, पान का पत्ता कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। खाने वाला पान जो होता है उस पान के 1 पत्ते को ले लीजिए और थोड़ा सा शहद, शहद की मात्र 3 बिंदी आपको पान के पत्ते पर लगा देनी है। अपनी अनामिका उंगली, जिससे हम भगवान को तिलक करते हैं, उस उंगली से आपको 3 बिंदी उस पर लगा देनी है। उसको माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है। इससे आपकी जो भी कामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। पुष नक्षत्र में किया गया कार्य, जो भी हम कामना करते हैं वह अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आप सुबह से लेकर के इस उपाय को 4 बजे से पहले पुष नक्षत्र में अवश्य ही कर लीजिएगा। छोटा सा उपाय है। आइए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुवार का दिन है और चने की दाल का उपाय नहीं किया तो फिर क्या किया। चने की दाल जो होती है स्वर्ण दान के बराबर फल देती है हमें। चने की दाल गुरुवार के दिन यदि दान पुण्य किया जाए तो हमें उसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। दूसरा उपाय, गुरु पुष नक्षत्र में आपको क्या करना है, आपके घर पे ही यह उपाय करना है। आपको तुलसी मैया के पास गुरुवार के दिन जो है तुलसी माता की पूजन करना विशेष माना जाता है, और तुलसी मैया की पूजन करने से हमें अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। विष्णु प्रिया तुलसी मैया, वृंदा माता, उनकी पूजन करना गुरुवार के दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। तो हमें क्या करना है, तुलसी मैया के पास जा करके उनकी जड़ में आपको 3 पत्ते ले लेने हैं तुलसी मैया के ही, और 7 चने की दाल लेनी है, अर्थात 7 चने की दाल ले लेनी है। और तुलसी मैया में भी जैसे हमने केले के वृक्ष की पूजन की थी, उसी प्रकार जल के लोटे में, जल के पात्र में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल करके हल्दी मिश्रित जल को तुलसी मैया की जड़ में समर्पित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें, तब भी आप उसमें चुटकी भर हल्दी डाल करके गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर लें। फिर तुलसी मैया की आपको विधि विधान से पूजन करनी है। और 1 कटोरी में 3 तुलसी मैया के पत्ते और 7 चने की दाल रख लीजिए, 1 कलश जल रख लीजिए। फिर उन जो तुलसी में मिश्रित आपने चने की दाल रखी है उनको 1 कटोरी में रखे तुलसी मैया की जड़ में रख दीजिए। उसके बाद जो जल का लोटा है आपके पास, उसमें से 3 बार अपने हाथ के अंजलि में जल लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या आपकी जो भी कामना है, रोग पीड़ा कष्ट निवारण के लिए,
वह तुलसी मैया से आप कह दीजिए अपना नाम गोत्र बोल करके, मैं इस कामना के लिए इस उपाय को कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे रोग संकट दूर हों। यदि आप रोग बीमारी के लिए कर रहे हैं तो आपके रोग बीमारी अवश्य ही दूर हो जाएगी। और उसके बाद आप उन जल समर्पित करने के बाद ढोक विनती करके घर में वापस आ जाइए। उनको थोड़ी देर रखा रहने दीजिए, 1 डेढ़ घंटे। 1 डेढ़ घंटे के बाद वहाँ से उस कटोरी को उठा लीजिएगा। 3 तुलसी मैया के पत्ते हैं और 7 चने की दाल है, उसको आप दिन में किसी भी समय 3 बार में करके खा जाइए। 3 तुलसी मैया के पत्ते और चने की दाल, बस इतना ही करना है। पुष्य नक्षत्र में इस उपाय को जो भी कर लेता है उसके रोग दोष पीड़ा सब दूर हो जाती है। तो बड़ी मुश्किल से गुरु पुष्य नक्षत्र योग पड़ता है, गुरुवार का दिन है, तो आप अवश्य ही इन उपायों को करके अपने जीवन के कष्टों को दूर कीजिए। यदि उपाय कहीं समझ नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही टाइप करें।